हेलो बच्चों, 10th क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। 10th बोर्ड के अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि निर्देशांक 5,4 दे रखा है और फिर आपको एक्स अक्ष से दूरी बताने के लिए बोले। वहाँ एग्ज़ाम में आपका इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 1 नंबर में आ जाए, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए। तो आपका आंसर क्या होगा? एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो निर्देशांक में y का मान बताना है। तो यहाँ y का मान कितना है? 4, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 2, यदि निर्देशांक दे रखा आपको -2 और 3 में निर्देशांक की कोटि बताइए कि कोटि बताइए। और आपको पता है कि जो x का मान होता है वो भुज कहलाता है और जो y का मान होता है वो कोटि कहलाता है। इस प्रकार हमारी कोटि क्या हुई? इस निर्देशांक की कोटि क्या हुई? कोटि बराबर 3 हो गया। अगर भुज पूछते तो क्या हो जाता? -2 हो जाता। इस प्रकार आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई सूत्र पूछ ले आपसे, मान लो पूछे कि दूरी का सूत्र लिखिए। तो आपको पता है कि दूरी का सूत्र क्या होता है। हम आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई रेखाखंड है जिसका एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। एक के निर्देशांक x1 y1 है और दूसरे के निर्देशांक x2 और y2 है। तो AB की दूरी क्या होगी? AB की दूरी क्या होगी? AB की दूरी होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होती है? दूरी का सूत्र होता है। ऐसे कैसे? क्वेश्चन 4 के विभाजन का सूत्र बताइए। विभाजन सूत्र लिखिए। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है, कोई निर्देशांक होता है p x y बराबर कोष्टक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है। इस प्रकार देखो, जो निर्देशांक p का xy जो निर्देशांक है वो x के बराबर ये पूरा है और y के बराबर ये पूरा है। तो आप इस तरीके से इसको सूत्र से हल कर सकते हैं। अभी हम सूत्र पे बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि त्रिभुज के
निर्देशांक बिंदु ए है x1 और y1 और बिंदु बी है x2 और y2 और बिंदु सी है x3 और y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए और आपको त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे रखे हो तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो। इसको सूत्र को याद रखने का तरीका है, पहले x1 लिख दो, फिर कोष्टक बनाना है आपको, फिर आपको x2 लिखना है, फिर कोष्टक बनाना है, फिर x3 लिखना है और कोष्टक बनाना है। इस तरीके से क्या होगा कि आप आसानी से सूत्र को सीख सकते हो। भाई जब आपको पता पड़ गया कि x के सारे मान आ गए, अब किसके मान आने बाकी है, y के, तो आपको पता 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y3 और 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद वापस 1 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा और 1 के बाद 2 आएगा। इस तरीके से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर सकते हो आसानी से, जैसा कि आप देख रहे हो। अब मान लो आपको कह दे कि त्रिभुज क्या है, समरेख है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के बिंदु, त्रिभुज के निर्देशांक मान लो आप। ये आपको जैसे दे रखा है x1 y1 x2 y2, ये बी बिंदु हो गया और सी बिंदु हो गया आपका x3 y3 और ये सभी क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जब समरेख की बात आए तो आपको पता होना चाहिए, और जैसा मैंने क्लास में भी बताया है कि जब 3 निर्देशांक दे रखे हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्या दे रखा है, सभी क्या है, समरेख हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। और किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मान लो हम ट्रिग्नोमेट्री में से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की बात करते हैं, तो आपको पता है कि जैसे मान लो साइन 48 डिग्री बटे कोस 42 डिग्री आपको दे रखा है और आपको इसका मान पूछते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों में से एक को बराबर करना है ताकि ये दोनों आपस में कट जाए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको आंसर क्या लगाना है, 1 लगाना है। वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे साइन 48 को ऐसे कैसे लिख दिया, हम किसको चेंज कर रहे हैं, कोस 42 को, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, साइन 48। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपने सूत्र पढ़े होंगे कि इनका जो पूरक कोण होता है, साइन का पूरक कोण कोस होता है और कोस का पूरक कोण क्या होता है, साइन होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि कोस 42 को आप क्या लिख सकते हो, आप होता है कोस का क्या सूत्र होता है, इसका पूरक कोण होता है साइन
90 माइनस थीटा, 90 माइनस और थीटा, थीटा आपके पास कितना है 42 डिग्री है, और कोस 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 42 में से 90 में से 42 गए तो 48 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोस 42 की जगह कोस साइन 48 लिख सकते हैं, और फिर ये कटने के बाद क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। कोई क्योंकि आपको पता है कि सेम संख्या होती है तो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको आंसर क्या लगाना है, 1 लगाना है। अगर मान लो यही क्वेश्चन इस तरीके से आता कि साइन 48 डिग्री माइनस कोस 42 डिग्री, अगर ये इस तरीके से आता तो आप क्या करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा इनका मान क्या होता है, 0 है। क्या होता है इसका मान 0। क्यों होता है, जैसा कि मैंने आप ऊपर बताया है कि जैसे कोस 42 दोनों में से एक को चेंज कर दो, दोनों में से एक को चेंज करेंगे तो दोनों क्या आ जाएगा, जैसे साइन 48 माइनस साइन 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको इसका आंसर क्या लगाना है, 0 लगाना है। मुझे आशा है कि मैं जो करवा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये कब करना है, जब फिक्स मान नहीं होता है। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फिक्स मान होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके मान फिक्स होते हैं। बाकी जो इनके अलावा जो दूसरे कोण होते हैं उनके मान फिक्स नहीं होते हैं। तो आपको इनके मान जिनके फिक्स नहीं होते हैं उनका इस तरीके से करना है, और जिनके मान फिक्स होते हैं वो सारणी से आपको याद करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।